हेलो एवरीवन, आयुर्वेद वाला में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है संधि। संधि के लेक्चर 1 में आपका बहुत स्वागत है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। संधि प्रकरण नाम से इस चैप्टर को आप अपने बुक में देख सकते हैं। संधि प्रकरण को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं। पहली बात ये कि संधि का अर्थ क्या होता है। संधि मतलब संधि शब्द का अर्थ होता है जोड़ना, योग अर्थात जोड़ना। और संधि में क्या जुड़ते हैं? 2 वर्ण जुड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूँ कि अ और अ ये जुड़ने के बाद ये बन जाएंगे आ, तो 2 वर्णों के बीच में जुड़कर उनमें जो विकार उत्पन्न होता है उन्हें हम संधि कहते हैं। क्लियर है? संधि के 3 पार्ट हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि को ही हम अच संधि भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अच जो प्रत्याहार है, ये अच प्रत्याहार माहेश्वरी सूत्र में इसी प्रत्याहार को हम कहते हैं स्वर प्रत्याहार। क्यों? क्योंकि इनके अंदर में जो वर्ण आते हैं अ, ई, उ, री, है ना, लड़ी, ए, ओ, ठीक है, ऐ, औ। इसके अलावा अ का फिर इधर आ जाएगा दीर्घ फॉर्म आ, ई का दीर्घ फॉर्म आ जाएगा दीर्घ ई, और ये ऊ का दीर्घ फॉर्म दीर्घ ऊ। तो ये सब जो अक्षर हैं ये सभी क्या हैं? स्वर हैं। तो हम अच प्रत्याहार को स्वर प्रत्याहार भी कहते हैं, इसीलिए स्वर संधि को अच संधि भी कहा जाता है। व्यंजन संधि को हल संधि कहा जाता है। मैं आपको माहेश्वरी सूत्र वाले वीडियो में समझाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप टाइप कर सकते हैं आयुर्वेद वाला, है ना, माहेश्वरी सूत्र वीडियो। तो उसमें आपको बताया था कि माहेश्वरी सूत्र जो 14 सूत्र हैं उनमें उन सूत्रों को 2 प्रत्याहार में हम कंक्लूड कर सकते हैं, अच प्रत्याहार प्लस हल प्रत्याहार। इन दोनों प्रत्याहार के बीच के जो भी वर्ण है वो सभी के सभी माहेश्वरी सूत्र के वर्ण हैं। क्लियर है? तो ये व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। और विसर्ग संधि को भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्वर संधि की बात करेंगे। देखिए, स्वर संधि, जैसा कि सबसे पहली बात मैंने जो आपको संधि का इंट्रोडक्शन दिया था उसके बारे में अपन समझ लेते हैं, फिर स्वर संधि पढ़ेंगे। संधि शब्द का अर्थ है योग या मेल होना। वर्णानाम परस्परम विक्रमत संधानम संधि। संस्कृत में अगर हम देखें तो ये क्या लिखा हुआ है? वर्णानाम परस्परम विक्रमत संधानम संधि। वर्णों का विकार के साथ आपस में मेल होना संधि कहलाता है। क्लियर है? तो जैसे आपको ये फॉर्मेट समझना होगा कि प्रति और एक, प्रति वर्ड है, प्रति पहला शब्द है, इसीलिए इसको हम कहेंगे प्रथम पद। इसको क्या बोलेंगे अपन? प्रथम पद। और एक ये दूसरा पद है, इसीलिए इसको उत्तर पद या द्वितीय पद भी कहेंगे। उत्तर पद मतलब जो संधि होगा तो 2 पदों के बीच में संधि नहीं होती है, आपको ये समझना पड़ेगा। ये प्रथम पद है, ये उत्तर पद है। संधि हमेशा प्रथम पद के अंतिम वर्ण में होती है और दूसरे पद के प्रथम वर्ण में। तो यहाँ देखो, प्रति को अगर हमने विच्छेद किया तो प्र प्लस त प्लस ई। अब ई क्या है? ई को स्थानी कहते हैं। स्थानी क्या होता है आपको आगे समझाऊंगा मैं। और इसमें एक का जो पहला लेटर है ए, इसको बोलते हैं निमित्त। तो प्रति ई प्लस ए, ये इन दोनों का संधि होने पे ये नया चीज का आदेश होता है। आदेश कहते हैं। आदेश मतलब ये चीज आपको करना ही है, इसमें कोई आपको लॉजिक नहीं ढूंढना ऐसा क्यों हुआ। एक संस्कृत में ऐसा कहा जाता है कि आदेश शत्रुवत, है ना। ई प्लस ए मिलके य होगा, इसका आदेश होता है। आदेश किसने किया? तो पाणिनि जब संस्कृत ग्रामर बना रहे थे तो उन्होंने ऐसे बताया कि जहाँ पे भी प्रथम पद का अंतिम वर्ण ई रहे, दूसरे पद का प्रथम वर्ण ए रहे, तो ई और ए मिलकर यहाँ पे य हो जाएगा और दूसरे पद का अंतिम वर्ण ऐसा ही रहेगा। तो मतलब बदलाव किस में करना है? प्रथम पद के अंतिम वर्ण में। और ये इन दोनों फिर य हलंत, ये आपको दिख रहा होगा, य हलंत प्लस ए, ये दोनों का संधि हो गई। क्या बन गया? ये बन गया। तो अब ये त और ये, तो ये क्या बन गया? प्रत्येक। तो प्रति प्लस एक इज इक्वल टू प्रत्येक। ये है एक संधि का एक एग्जाम्पल, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल। क्लियर है? आगे बात कर रहे थे अपन स्वर संधि के बारे में। तो स्वर संधि
को अपन पढ़ेंगे, लेकिन स्वर संधि से पढ़ने से पहले अभी जो मैंने आपको बताया यहाँ पे स्थानी जो लिखा हुआ है, स्थानी आदेश, ये क्या होता है उसको समझो। स्थानी आदेश निमित्त। स्थानी मतलब क्या लिखा हुआ है, किसी वर्ण को हटाकर जब उसकी जगह कोई दूसरा वर्ण आता है, इसमें जिस वर्ण को हटाया जाता है उसे स्थानी कहते हैं। एग्जाम्पल देखो आप, प्रति एक, इसमें ई, यहाँ पे जो ई था इस ई को हटाया गया ना, तो दैट इज स्थानी, ठीक है। और जिस आदेश क्या है, जो वर्ण स्थानी के जगह पर आता है उसे आदेश कहते हैं। आपको पता है ई के जगह पे यहाँ पे क्या आ गया था, यो आ गया था, प्रत्येक ऐसा आ गया था ना, यो, तो उसे आदेश कहते हैं। निमित्त क्या होता है, स्थानी को हटाकर उसके स्थान पर आदेश जिसके कारण होता है उसे निमित्त कहते हैं। जिसके कारण, ये सब चीज़ आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा, तो इसीलिए हमने इसको बहुत शॉर्टकट तरीके से यहाँ लिखा है, ठीक है। पहले देखो, स्थानी मतलब प्रथम पद का अंतिम वर्ण, बस आपको ये याद रखना है। निमित्त मतलब दूसरे पद का प्रथम वर्ण, ठीक है। तो जैसे प्रत्येक में देखो, प्रति एक ना, ऐसे अपन लिख सकते हैं इसको, यहाँ समझो, प्र प्लस त हलंत प्लस ई, दिस इज स्थानी। अब इसके साथ अपन जोड़ रहे हैं दूसरे पद का पहला वर्ण ए और क, तो ये स्थानीय है और ये है निमित्त। इन दोनों के संधि होने पर इस स्थानीय के जगह पे आदेश हो गया य का, क्लियर है, तो ये हो गया आदेश। समझ में आ गई बात, चलो तो क्लियर हुआ, स्थानीय किसे कहते हैं, आदेश किसे कहते हैं, निमित्त किसे कहते हैं। अब आगे बात करते हैं, हमारा जो बहुत ही वेटेड टॉपिक है दैट इज स्वर संधि, ठीक है। स्वर संधि को मैंने अभी कुछ देर पहले आपको क्लियर किया कि उसे अच संधि भी कहते हैं। स्वर संधि के 8 प्रकार होते हैं। अब इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ स्वर संधि के ये चारों प्रकार को ही पढ़ाऊंगा। अगले वीडियो में ये अगले 4 प्रकार को समझेंगे। वीडियो बहुत लंबा ना हो, इसीलिए अपन आराम से पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं कौन कौन से प्रकार हैं 8। पहला है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि, प्रकृति भाव संधि। ये 8 प्रकार है। फिर से देखो, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि, प्रकृति भाव संधि। मैंने आपको टर्मिनोलॉजी के लेक्चर में ही समझा दिया कि गुण का मतलब क्या होता है, वृद्धि का मतलब क्या होता है, क्लियर है। तो ये सब चीज़ें आपको अभी यहाँ समझ में आएगा। पहली बात ये कि ये स्वर संधि का मतलब क्या है, क्या होता है स्वर संधि। स्वर संधि मतलब जब प्रथम पद का मान लो पहला पद है, इसका अंतिम लेटर और दूसरे पद का पहला लेटर दोनों ही स्वर हो, तो ऐसे संधि होने में, इस टाइप के संधि को क्या बोलते हैं अपन, स्वर संधि कहते हैं। क्लियर है, ओके। आगे देखते हैं अपन दीर्घ संधि के बारे में समझते हैं। दीर्घ संधि, पहला स्वर संधि का पहला फॉर्म है दीर्घ संधि। वो क्या है, अकह सवर्णे दीर्घ। ये हर संधि में कुछ कुछ सूत्र होते हैं। मैंने आपको बताया था आचार्य पाणिनि ने संस्कृत ग्रामर को संस्कृत में ही लिखा था, तो इसीलिए उन्होंने एक्सप्लेन भी संस्कृत में ही किया था। इसका अर्थ आपको यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है देखो, अकह सवर्णे दीर्घ। इसका मतलब ये है कि पूर्व वर्ण अक एक प्रत्याहार है। अक प्रत्याहार में कैसे हुआ, देखो पहला माहेश्वरी सूत्र अ ई उ न, फिर रु लु क, तो अ ई उ, नौ में तो हलन था, उसको तो काउंट नहीं करते हैं, फिर री और लड़ी। तो ये पहला वर्ण, पूर्व वर्ण मतलब पहले पद का अंतिम वर्ण, यदि अ ई उ न या रु लड़ ऐसे प्रत्याहार हो, उनके बाद पर वर्ण मतलब जो अपन ने देखा था ना, पहला पद और दूसरा पद, दूसरे पद का पहला वर्ण को पर वर्ण कहते हैं। पर वर्ण सवर्ण आने पर, मतलब यहाँ पे जो कुछ भी है, यहाँ मान लो अ आया, पहले पद का अंतिम वर्ण, दूसरे पद का भी पहला वर्ण अगर सवर्ण, एक ही वर्ण आ गए अ या आ गया, इन दोनों के जगह पर, अब संधि होने के बाद इन दोनों के जगह पर उसी का आदेश, उसी वर्ण का दीर्घ फॉर्म आदेश स्वर होगा। अभी आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा, मैं एग्जाम्पल दूंगा, क्लियर हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है, पूर्व वर्ण अक प्रत्याहार के बाद पर वर्ण सवर आने पर दोनों के जगह पर, इन दोनों के जगह पर उसी का, मतलब ये जो पूर्व वर्ण का जो अक प्रत्याहार था, उसी के आदेश दीर्घ स्वर होगा। जैसे लिड़ी का दीर्घ स्वर नहीं होता, इसीलिए उसके स्थान पर री ही होगा। ये एक स्पेशल पॉइंट है, आपको समझना होगा। चलो अभी समझते हैं। मतलब अक प्लस अक, मतलब पहले पद के अंतिम में, ये फर्स्ट पद है, इसका अंतिम लेटर अगर क्या है, अंतिम लेटर अगर
अक प्रत्याहार है और दूसरे पद का पहला लेटर भी अगर अक प्रत्याहार है तो इन दोनों का संधि होने पर जो भी पहले पद के अंतिम वर्ण का वर्ण रहेगा उसका दीर्घ फॉर्म होगा। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल से आपको और क्लियर होगा। देखो क्या लिखा हुआ है, जैसे मान लो अक प्रत्याहार का यहाँ पे है अ या आ, पहले पद के अंतिम वर्ण में पहला पद रहा होगा, उसका अंतिम वर्ण अ या आ हो, और दूसरे पद का पहला वर्ण अ या आ हो, सवर्ण वर्ण हो, तो इसके जगह पर, है ना, स्थानीय के जगह पर आदेश किसका होगा? आ का। दूसरे इधर देखो ई या ई रहे, हर्ष ई या दीर्घ ई रहे दूसरे पद के पहले में, तो इसके जगह पे हमेशा ही क्या हो जाएगा? दीर्घी होगा। हर्ष ऊ या दीर्घ ऊ रहे पहले पद के अंत में, और दूसरे पद के पहले में भी अगर हर्ष ऊ दीर्घ ऊ रहे तो इसके स्थान पे आपका आदेश किसका होगा? दीर्घ का। उसी तरह री री रहे तो री का होगा, बड़ी री का। ठीक है। अक मतलब अ आ ई ऊ री ली, ठीक है। ये क्या हो गया? आपका अक प्रत्याहार है। ठीक है। अभी चलो, आपको अगर अभी भी डाउट है तो अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो उदाहरण देखो क्या कह रहा है, पुस्तक प्लस आलय क्या बन गया? पुस्तकालय। अब जरा आप, ये क्या है? पहला वर्ण है, मतलब पहला पद है, ये क्या है? दूसरा पद है, या इसी को उत्तर पद कहते हैं। ये प्रथम पद है, ये उत्तर पद है। तो अपन देखो प्रथम पद का अंतिम वर्ण, उत्तर पद का प्रथम वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण क प्लस अ है। ऐसे देखो क हलंत प्लस अ है ना, प्रथम पद का अंतिम वर्ण ये अ है। दूसरे पद का पहला वर्ण आ है। तो अब ये अ और आ होने के बाद भी अब इस क के साथ क्या बन जाएगा? क हलंत प्लस ये आ ही होगा। ये देखो दीर्घ हो गया ना इसका, इसके जगह पे आपको यहाँ पे दीर्घ आ गया, आ हो जाएगा। तो ये क्या बन गया? पुस्तकालय। क्लियर हुआ? यहाँ देखो अ प्लस आ, इस अ के जगह बन गया आ, पुस्तकालय। क्लियर है? पुस्तकालय। रवि प्लस इंद्र, अगला एग्जाम्पल देखो, ई यहाँ पे क्या है? हर्ष ई है पहले पद के अंत में, प्लस यहाँ पे क्या है? हर्ष ई है, और संधि होने के बाद इन दोनों की जगह क्या बन जाएगा? दीर्घ ई बन जाएगा। देखो रविंद्र, रवि प्लस इंद्र रविंद्र। मधु, अगला एग्जाम्पल, मधु प्लस उदक, देखो हर्ष ऊ बन गया दुर्गु, मधु उदक। क्लियर हुआ? पितृ प्लस ऋणाम, री प्लस री, बड़ी री बन गया पितृनाम। क्लियर है? क्लियर हुआ? स्वर संधि, स्वर संधि में भी क्या अपन पढ़ रहे हैं? दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं, है ना। क्या पढ़ रहे हैं? दीर्घ संधि। ठीक है। तो अब इधर देखते हैं अपन गुण संधि। अगला संधि है अपने पास गुण संधि। गुण वर्ड, गुण किसे कहते हैं मैंने आपको बता दिया था, आदि गुना, एक मैंने जब टर्मिनोलॉजी पढ़ाया था, है ना, संज्ञा प्रकरण लेक्चर नंबर 3 या 4, उसमें आप देखोगे गुण के बारे में चर्चा की हुई है। गुण क्या लिखा हुआ है? देखो यहाँ पे संस्कृत में आद गुना आत गुना, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले पद के अंत में यदि अ या आ रहे, अ और आ को ही हम बोलते थे गुण, याद है। उसके बाद यदि परवर्ण, मतलब पहले पद के अंत में और दूसरे पद के पहले वर्ण में, इसको बोलते हैं प्रथम पद, इसको बोलते हैं परवर्ण, है ना, पूर्ववर्ण परवर्ण। यदि परवर्ण में ई उ ड़ी लिड़ी आने पर दोनों के जगह पर एक आदेश क्या होगा? ए ओ अर अल, ऐसा आदेश होगा। मतलब समझो पहले पद का अंतिम वर्ण यदि ई है और सामने में अगर ए है तो ई और ए के जगह क्या हो जाएगा? सॉरी, पहले पद के अंतिम वर्ण में यदि अ या आ है और दूसरे पद के पहला वर्ण में ई है तो इसके जगह पर हो जाएगा ए। यदि अ आ है और इसके जगह पे उ है तो इसका आदेश हो जाएगा ओ। और आ है, इसके सामने में अगर ये री है ना, दूसरे पद का पहला वर्ण री है तो ये हो जाएगा अर। इधर अ या आ है और इसके सामने में लिड़ी है तो ये हो जाएगा अल। एग्जाम्पल अभी समझेंगे और क्लियर होगा गुण संधि का। ठीक है। देखो यही चीज लिखा हुआ है, अ या आ हो प्लस ई या ई हो तो इसका आदेश हो जाएगा ए। अ या आ हो, उ या उ हो, दीर्घ हो तो ओ हो जाएगा। अ या आ, रू या री तो अर हो जाएगा। अ या आ, इसके सामने में लिड़ी हो तो अल हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो, उप, उप में क्या है ये? इसको अगर आप खोलोगे तो क्या आपको समझ में आएगा? उ प्लस प हलंत और अ। पहला पद क्या है? पहला पद के अंतिम वर्ण क्या है? अ। और यहाँ इंद्र है, देखो यहाँ पे ई है इंद्र, तो अ प्लस ई ये दोनों मिलके क्या बन गया? यहाँ पे ये इंद्र लिख लो, है ना। तो ये जब अपना संधि होगा तो क्या बन जाएगा? उ प्लस प प्लस ए, है ना। तो प और ए बन जाएगा पे इंद्र, ऐसा। तो ये क्या बन जाएगा? ओवरऑल उपेंद्र। क्लियर हुआ? हित प्लस उपदेश, यहाँ पे देखो अ प्लस उ क्या होना चाहिए? अ प्लस उ क्या होना चाहिए? ओ। तो देखो हितोपदेश,
ठीक है। अ प्लस री क्या होना चाहिए, अर होना चाहिए, तो देव प्लस ऋषि देवर्षि। अ प्लस लिड़ी क्या होना चाहिए, अल होना चाहिए, तव प्लस लिड़कार तवल्लकार अल्लकार। ठीक है, अल आया ना यहाँ पे, क्लियर हुआ गुण संधि, समझे। आगे समझते हैं वृद्धि संधि। देखो एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, मैं आपको संधि में जितना पढ़ा रहा हूँ दैट इज़ मोर देन इनफ, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में अगर आता है स्वर संधि तो जितना मैं पढ़ाया हर संधि के बारे में एक सूत्र लिखा रहा हूँ तो उतना ही सूत्र लिख दो, आपको ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ईयर के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है ये, आपके पीजी के भी सवाल मेरे पढ़ाने से आपके क्लियर होंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो देखो वृद्धि संधि के बारे में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे पढ़ो। वृद्धि रेची, एक सूत्र है वृद्धि रेची या फिर वृद्धि एची। इसका मतलब क्या है, पहला पद का अंतिम वर्ण यदि अ आ हो, दूसरे पद के अंतिम वर्ण में दूसरे पद का प्रथम वर्ण यदि ए ओ हो तो इन दोनों का संधि होने पर इनके जगह पे ऐ या औ हो जाएगा, बस वृद्धि हो जाएगी। मतलब पहले पद का अंतिम वर्ण अ या आ हो और सामने में अगर ए होगा तो वृद्धि होकर क्या हो जाएगा, ऐ। ठीक है, पहले पद का अंतिम वर्ण यदि अ आ हो, दूसरे पद के सामने में अगर मान लो ओ हो तो इसके जगह पे इन दोनों का संधि होने पे क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। यही है वृद्धि, इंक्रीज हो गया ना, ए का ऐ हो गया, ओ का औ हो गया, यही है वृद्धि संधि। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखो अ या क्या है, अ या आ, इसके सामने में ए या ऐ रहे तो ऐ, ओ या औ भी रहे फिर भी औ, ओ भी रहे फिर भी औ। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, सदा प्लस एव, आ प्लस ए ऐ हो गया, दिख रहा है एव, सदैव। महा प्लस औ, महा प्लस औषधि, औ है इसके बावजूद भी औ ही रहा। देखो अ या आ के सामने में अगर ओ या औ रहे फिर भी औ हो जाएगा, तो महा प्लस औषधि महौषधि। क्लियर हुआ वृद्धि संधि। आगे समझते हैं यण संधि। यण संधि, ये संधि ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आपने पढ़ रखा होगा या नहीं जानते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप जानते हो तो इस बात को आपने जरूर देखा होगा कि इको यनची सबसे ज़्यादा बार आया हुआ सवाल है। पूछ लेते हैं आपसे कि इको यनची सूत्र की व्याख्या करें। ठीक है, तो इको यनची, इसको जरा तोड़ो तो क्या लिखा हुआ है, इक यन अची, इको यनची, मतलब तीन प्रत्याहार के बारे में बात किया है, इक यन और अची, अच प्रत्याहार। देखो क्या कह रहा है, जब हर्स्व या दीर्घ ई उ री लिड़ी इक प्रत्याहार में है ना, अ ई उ न, याद करो। देखो माहेश्वरी सूत्र जो था क्या था, अ ई उ न, है ना, फिर क्या था, री लिड़ी क। ठीक है, तो देखो अक प्रत्याहार, इसके अलावा एक मिनट, ये इक प्रत्याहार यहाँ से लेके यहाँ तक के वर्ण को लेते हैं अपन इक प्रत्याहार में, तो क्या है, ई उ री लिड़ी, क्योंकि आपको ये हलंत वाले वर्ण तो लेते नहीं अपन। तो जब ई उ री लिड़ी के बाद, मतलब किसके बाद, प्रथम पद का अंतिम वर्ण यदि ई रहे, ऊ रहे या ड़ी रहे या फिर लिड़ी रहे, उसके सामने में यदि दूसरे पद का पहला वर्ण कोई भी असमान स्वर रहे, कोई भी समान, अच मतलब होता है स्वर रहे, तो ई उ री लिड़ी के स्थान पर य व र ल का आदेश होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ई के जगह पे क्या बन जाएगा, य व र ल। मतलब अभी आपको आगे क्लियर होगा। ये देखो, अगर मान लो पहले पद के अंत में कोई इक प्रत्याहार है, या तो ई है या दीर्घ ई है, हर्ष ऊ है, दीर्घ ऊ है, री है, लिड़ी है, और दूसरे पद का पहला वर्ण अच है, मतलब कोई भी असमान स्वर है, फॉर एग्जाम्पल ई है, इसके सामने में ई ना रहे, दीर्घ ई रहे, असमान स्वर रहे, तो इसका यन हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, यन, य, जैसे ई का हो जाएगा य, ठीक है, दीर्घ ई का भी हो जाएगा य, ऊ का हो जाएगा व, दीर्घ ऊ का हो जाएगा व, ठीक है, री का हो जाएगा, इधर देखो ये री का हो जाएगा र, और इस लिड़ी का हो जाएगा ल। मतलब ई या दीर्घ ई रहे, उसके सामने में कोई भी असमान स्वर रहे तो उसके सामने में, तो उसका आदेश क्या होगा, य हलंत। हर्ष ऊ दीर्घ ऊ रहे, उसके सामने में कोई असमान स्वर रहे तो उसका आदेश क्या होगा, व हलंत। ठीक है, य व र ल। यन प्रत्याहार यही तो होता है, याद करो, ह य व रट लन, है ना, अपन ने देखा था ना, ह य व र ट, फिर ल न। तो आपको पता है माहेश्वरी सूत्र में अगर मान लो अपने को यन प्रत्याहार लिखना है, यहाँ देखो ये दो माहेश्वरी सूत्र है ना, अगर आपको कोई कहता है यन प्रत्याहार, तो आप पहले पद को तो काउंट करते हो, पहले लेटर को। यन प्रत्याहार के अंदर में क्या आएगा, य आएगा, व आएगा, र आएगा, ट नहीं आएगा, क्योंकि ट में क्या लगा हुआ है, हलंत, इत संज्ञक वर्ण है, हलंत लगा हुआ है, और ल आएगा, य व र ल। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। इको यनची बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र,
इको यनचि, सामने में अगर इक प्रत्याहार हो उसके सामने में, मतलब प्रथम पद का अंतिम वर्ण यदि इक वर्ण हो और दूसरे पद का पहला वर्ण यदि कोई भी असमान स्वर हो, तो इस इक वर्ण का इस इक वाले प्रत्याहार की जगह पे क्या हो जाता है, यन प्रत्याहार होता है। यन में क्या क्या, य व र ल। क्लियर है? इसके एग्जाम्पल से अपन क्लियर होगा। यहाँ देखो एग्जाम्पल, यन संधि के उदाहरण, इति प्लस आदि दैट इज इत्यादि। देखो ई है, यहाँ पे हर्ष ई है क्या, प्लस असवर्ण आई मीन असमान स्वर आ, तो ई की जगह क्या बन गया, य बन गया, इत्यादि। क्लियर है? उ प्लस अ, उ का क्या होता है, व बन जाता है, व बन गया व। तो मधु प्लस आड़ी, मधुआड़ी। पितृ प्लस आदेश, पित्रादेश। ठीक है? ये सब कैसे हुए, मैं चाहता हूं कि आप एक बार इसको खुद से इनके विग्रह को लिखो, लिखकर मुझे टेलीग्राम पे मैंने जो लिंक दिया है उस पर आप ज़रूर मुझे बताओ, और कुछ डाउट होता है तो वहाँ ज़रूर पूछो आप। ठीक है? लिड़ी प्लस आ, ये क्या हो जाएगा, एक चीज़ और देखो, ये लिड़ी है, लिड़ी और प्लस आ, य व र ल हो जाएगा। लिड़ी प्लस आकृति, लाकृति, है ना, ल लिड़ी का। क्लियर हुआ? यानी संधि के एग्जाम्पल। ठीक है, तो आज अपन स्वर संधि में इतना ही। अगले लेक्चर में अपन बाकी के जो 4 संधि बचे हुए हैं स्वर संधि के, वो बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।